अगर इस वीडियो को देखने के बाद तेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए तो इस वीडियो को डिसलाइक मार देना, और अगर आग लगी तो सब्सक्राइब करके ही जाना। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को देखने के बाद तुम बहाने बनाना छोड़ दोगे। लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। आज मैं दुनिया का सबसे सफल, सबसे क्रांतिकारी, सबसे रईस इंसान का स्ट्रगल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एक बंदा अमेरिका से रूस गया ताकि पुराने मिसाइलों के खोखे खरीद सके और कुछ ऐसा बनाए जो आज तक दुनिया में ना बना हो। इस बंदे ने एक ऐसा रॉकेट बनाने को ठान ली थी जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर अपने मिशन को अंजाम देकर धरती पर वापस आ सके। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी ना होगा, और अगर किसी ने गलती से सोच भी लिया होगा तो उसके पास आइडिया नहीं होगा, और अगर आइडिया होगा तो वह करना नहीं चाहता होगा। लेकिन ये बंदा रॉकेट के ABCD भी नहीं जानता होगा, जिसने किसी भी कॉलेज से रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं ली थी। वो बंदा एक ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के बड़े बड़े कंपनियों के लिए भी पॉसिबल नहीं था। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। रूस में इस बंदे की मीटिंग को भी बहुत मजाक में लिया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उस मीटिंग में इस बंदे के मुंह पर थूक दिया गया था और बोला गया कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो क्यों आए मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल में कि मैं क्या बना सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बना सकता। इसने उसी दिन से ठान ही लिया कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो अंतरिक्ष में जाकर वापस धरती पर आ सके। इस बंदे ने एक के बाद एक किताब पढ़ना शुरू कर दिया और इसने कठोर स्ट्रगल के साथ दिन रात एक करके अपना पहला प्रोजेक्ट सन 2006 को लॉन्च किया, जो लॉन्च होने के 37 सेकंड के बाद ही नष्ट हो गया और इसका यह प्रोजेक्ट पूरा फेल हो गया। फिर भी यह बंदा हार नहीं माना। बंदे ने सवाल ढूंढने की कोशिश की कि यार कमी कहाँ रह गया था, रॉकेट लॉन्च हो क्यों नहीं पाया। 1 साल के कठोर स्ट्रगल के बाद इस बंदे ने फिर एक रॉकेट लॉन्च किया। इस बंदे का इस बार भी मिशन फेल हो गया, इसके रॉकेट का टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर इस बंदे ने 1 साल के बाद एक और रॉकेट लॉन्च किया और इस बार भी वही हुआ जो होता आया था, रॉकेट टुकड़े टुकड़े हो गए और पैसों का भारी नुकसान हुआ। एक के बाद एक करके इस बंदे के 3 मिशन फेल हो गए, 3 प्रोजेक्ट क्रैश कर गए। अब इस बंदे के पास सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च करने भर पैसे बचे थे। अब इस बंदे के पास जितने अच्छे इंजीनियर थे सब इसके साथ छोड़कर जा रहे थे, लेकिन इस बंदे का जुनून हद पार था। इसने सोचा कि क्यों ना एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बंदे के पास अब इतना भी पैसा नहीं बचा था कि और अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैं इतना पढ़ाई कर रखा हूँ तो क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊँ, और इसने वही किया। उस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर यही बन गया। लेकिन इस बंदे ने पूरी कोशिश पॉजिटिव माइंडसेट को रखते हुए अपने प्रोजेक्ट पर लगा दिया और इसके अगुवाई में एक ऐसा काम हुआ जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया और उस सफलता के बाद इस बंदे ने खुद का एक कंपनी खोल लिया, खुद का एक स्पेस एजेंसी खोल लिया जिसका नाम स्पेसिक रखा गया। इस बंदे के महान सफलता के बाद नासा वालों ने कहा कि तुम्हारा रॉकेट मुझे चाहिए और डील पक्की हुई, क्योंकि इसके पहले नासा वालों को सैटेलाइट लॉन्च करने में बहुत ज्यादा खर्चा होता था। लेकिन यह बंदा यहीं पर रुकने वाला नहीं था। इसने बोला कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो बार बार यूजबल हो, बार बार उसे यूज में लाया जा सकता हो। जब इस बंदे ने सन 2011 में अनाउंस किया कि मैं धरती पर पुनः लैंड करने वाला रॉकेट बनाऊंगा तो दुनिया वालों ने इसका मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया गया था इसका, और दुनिया वालों ने इसे पागल कहा कि हवाई जहाज को लैंड कर सकते हैं लेकिन रॉकेट को लैंड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नामक कोई चीज नहीं था। इसके दिमाग में एक ही जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाऊंगा, मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा। इस बंदे ने 4 साल की कड़ी मेहनत से दुनिया को एक ऐसा नज़ारा दिखाया जो हॉलीवुड फिल्मों में ही दिखाया जाता है, और आज इस बंदे को दुनिया का असली आयरन मैन बोला जाता है और इसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क ऐसा बहुत सारा काम करना चाहते हैं जो आज तक शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि लैंडिंग करने वाला रॉकेट भी एक टाइम पर इम्पॉसिबल था, इस दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लगता था। एलन मस्क ने आज ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जो दुनिया के लिए आज भी इम्पॉसिबल लगता है। इसमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप, जिसमें हवाई जहाज से भी तेज गति से हम जमीन पर ट्रेवल कर सकेंगे। एलन मस्क का फ्यूचरिस्टिक प्लान धरती को छोड़कर अन्य ग्रह पर भी बस्ती बसाने को है, जैसे मंगल, और ऐसा करके एलन मस्क इंसानी सभ्यता को बचाना चाहते हैं, क्योंकि मान लो अगर भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी पर जनजीवन खत्म हो जाएगा।
जैसे करोड़ों साल पहले डायनासोर पृथ्वी से चले गए। और अगर यह बंदा कर सकता है तो आप समझ सकते हो कि इंसानी दिमाग का क्या पावर होता है, कितना पावरफुल होता है एक ह्यूमन बीइंग का ब्रेन। आज लोगों को 10 से 12 घंटे काम करने में हालत खराब हो जाती है, वहीं यह बंदा रोज 17 से 18 घंटा काम करता है। और आज यह बंदा दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडिंग कंपनियों का मालिक है, जैसे द बोरिंग, टेस्ला, स्पेसशिप। और आज हमारे देश के युवाओं को भी इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की जरूरत है। हालांकि यह भी सच है कि हमारा देश ऐसे क्रांतिकारी युवा से भरा पड़ा है, बस उसको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। वो बंदा भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा बड़ा कर सकता है जो किसी ने सोची ना होगी। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम करके जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।